जब कंपनी अपने अंशधारकों से पैसा मांगती है तो कई बार ये होता है कि कई अंशधारक अपना पूर्ण पैसा दे देते हैं, पर कई अंशधारक ऐसे होते हैं जिनका कुछ पैसा बकाया रह जाता है, या जो बकाया पैसा बाद में भरना होता है वो पहले ही दे देते हैं। या कई बार जब कंपनी की इमेज या रेपुटेशन अच्छी होती है और कंपनी शेयर इशू करती है, अंशधारकों से पैसा मांगती है, तो कई बार अगर कंपनी को 1 लाख की आवश्यकता होती है और पब्लिक उनको 2 लाख या 3 लाख रुपए, जिसको अभिलाभ हम बोलते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम कंटिन्यू करते हुए जो हम शेयर्स पढ़ रहे थे, इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम 3 टॉपिक समझेंगे, जिसमें हम कॉल्स इन अरियर्स, है ना, बकाया मांग, अग्रिम मांग और अभिधान, इसके बारे में जानेंगे। तो यदि हम बात करें बकाया मांग, तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि जब भी पब्लिक से हम पैसा लेते हैं, जब भी हम लोगों से पैसा लेते हैं, तो वो पैसा इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में लेते हैं, है ना। इंस्टॉलमेंट मतलब जब वो आवेदन देता है तब वो कुछ पैसा देता है, फिर जब उसको आवंटन होता है ना, तब वो कुछ पैसा देता है, जब प्रथम याचना होती है तब वो कुछ पैसा देता है, और जब द्वितीय और अंतिम याचना होती है, फाइनल कॉल जिसको हम बोलते हैं, वो होती है, तो कुछ पैसा होता है। मगर जरूरी नहीं है कि जितने शेयर होल्डर्स हैं सारे ही शेयर होल्डर्स पूरा का पूरा पैसा हमें दे दें। कई बार ऐसा होता है कि किसी शेयर होल्डर्स के पास कुछ पैसा या कुछ जो शेयर्स होते हैं, उन शेयर्स पे वो कुछ पैसा क्या कर देता है, बकाया कर देता है या फेल कर देता है, जिसको हम बोलते हैं बकाया मांग। तो आज हम समझेंगे इस टॉपिक को और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से इस टॉपिक को और अच्छे से जानेंगे। तो यदि हम बात करें, सामान्यतः ये पाया गया है कि मांगी गई पूंजी का भाग अंशधारियों द्वारा देय तिथि तक चुकाया नहीं जाता, है ना। तो हमने जो भी पैसा मांगा वो लगभग जिस भी दिन हम मांग रहे हैं वहां तक नहीं दिया जा रहा है हमें, है ना। अगर हम बात करें अंशधारियों की, अंशधारी मतलब कौन, जिनके पास शेयर्स है कंपनी के, है ना। अब जब इनके पास शेयर्स है कंपनी के, तो वो क्या करेगा, पैसा देगा। तो जब कोई अंशधारी मांगी गई आवंटन राशि या मांग राशि का भाग देय तिथि तक नहीं चुका पाता, तो इस राशि को यद्यपि बकाया मांग कहते हैं। मतलब जैसे ड्यू डेट जो होती है, जिस डेट पे जो अंशधारी है या जो शेयर होल्डर है उनको जो पैसा देना था, अगर वो पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं बकाया मांग। तो मांग राशि सभी मांग खातों का नाम शेष दर्शाती है तथा इस राशि को खाते की टिप्पणी में प्रदर्शित किया जाएगा तथा इसको चुकता पूंजी में से घटाकर तुलन पत्र में दायित्व पक्ष में दर्शाया जाता है। मतलब इसको जो बकाया मांगे, इसको हम किस साइड दर्शाते हैं, इसको हम दायित्व साइड दर्शाते हैं। मतलब किस साइड, है ना, लाइबिलिटीज साइड इसको हम लिखते हैं, दायित्व साइड हम इसको लिखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अभी ये पैसा लेना है या एक तरीके से हमें ये नुकसान हो रहा है। यह एक कंपनी बकाया मांग खाता तैयार करती है, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त रोजनामचा प्रविष्टियां क्या करी जाएंगी, जनरल एंट्री की जाएंगी कि बकाया मांग खाता नाम, है ना, से क्या करेंगे, अंश प्रथम मांग खाता। जैसे हम अगर इस क्वेश्चन में देखें या इस एंट्री में देखें, तो जैसे बाय चांस उसने आवेदन दिया, एप्लीकेशन दिया, ठीक है, कुछ पैसा उसको आवेदन में मिलना था, कुछ पैसा उसको आवंटन में मिलना था, और कुछ पैसा उसको प्रथम याचना में मिलना था, और कुछ पैसा उसको काय में मिलना था, द्वितीय याचना में। तो प्रथम याचना और द्वितीय याचना। तो यदि मैं बात करूं कि इतने इतने पैसे में अगर इनको मिलना था, तो हो सकता है जो अंशधारी है उसने आवेदन और आवंटन दे दिया हो और प्रथम याचना और द्वितीय याचना क्या करती हो, बकाया कर दी हो या फेल करती हो। तो जब ऐसा कुछ होगा तो हम क्या करेंगे, बकाया मांग खाता, मतलब जो भी अरियर्स होगा, है ना, तो हम यहाँ पे डाल देंगे बैंक अकाउंट, है ना। मतलब बैंक खाता नाम डेबिट हो जाएगा, और क्या डेबिट हो जाएगा, बकाया खाता, ठीक है, टू अंश प्रथम मांग द्वितीय मांग। मतलब जितना भी आपको पैसा मिलना था उसमें से जो फेल होगा, बकाया होगा, अरियर्स होगा, इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और माइनस करके एक्चुअल जो अमाउंट होगा वो हम रिसीव कर लेंगे। तो यदि हम एक क्वेश्चन के थ्रू इसको देखें, तो सबसे पहला दिया है क्रॉनिक लिमिटेड ने 10,000 समता अंश को हम बोलते हैं इक्विटी, ठीक है। 2 तरीके के अंश होते हैं, एक इक्विटी होता है और एक प्रेफरेंस होता है। तो समता अंश जो कि 10 रुपए प्रत्येक के हैं, निर्गमित किए, इशू करे हैं, इन पर देय राशियां इस प्रकार है, क्या कि वह प्रथम आवेदन पर 2.5 रुपए, है ना, आवंटन पे 3 रुपए, प्रथम मांग पर 2 रुपए, और द्वितीय मांग और अंतिम मांग पर जो शेष बचेगा उसको दे रहा है। अंशों पर पूर्ण रूप से अभिधान स्वीकार किया गया सिवाय एक अंशधारी, है ना। अब हमने देखा एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने अंश है, 100 अंश है, 100 अंश है,
के लिए आवेदन किया लेकिन द्वितीय एवं अंतिम याचना राशि का भुगतान नहीं किया। इस लेन देन के संदर्भ में रोजनामचा प्रविष्टियां करें। मतलब यदि हम इस क्वेश्चन को लिखें तो हमने देखा कि कंपनी ने इशू करे या मांगे कितने शेयर्स, 10,000 शेयर्स, और कितने रुपए के मांगे, तो यदि हम बात करें 10,000 शेयर्स 10 रुपए के मांगे, जिसमें उसने आवेदन पर कितने रुपए मांगे। यदि हम बात करें आवेदन की तो आवेदन हमारा कितना हो रहा है, 2.5 रुपए। यदि हम बात करें आवंटन की तो आवंटन में कितना रुपए हो रहा है, 3 रुपए, आवंटन 3 रुपए। इसके बाद यदि हम बात करें प्रथम मांग पर तो प्रथम मांग पर 2 रुपए, प्रथम मांग पर कितने रुपए मांग रहा है, वो 2 रुपए मांग रहा है। तो यदि हम बात करें टोटल की तो 3 और 2 5, 5 और 2.5 7.5, तो बचेगा कितना, शेष 2.5। तो ये हो जाएगा द्वितीय मांग पर या द्वितीय याचना। तो यहाँ पर हम देखें तो टोटल हमारे क्वेश्चन ब्रेक हो गया, मगर यहाँ पे एक अंशधारी है जिसके पास 100 शेयर्स है ना, हमने ये बात करी 100 अंश है, तो इसके पास 100 अंश है, 100 शेयर्स है, और इस 100 शेयर्स पे वे द्वितीय मांग को क्या कर रहा है, बकाया कर रहा है, द्वितीय मांग को बकाया कर रहा है। तो इसका मतलब है जब हम इससे पैसे लेंगे तो हमें पूरा पैसा मिल जाएगा काय पे, आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम मांग पर, बस जो द्वितीय मांग होगा उसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी। तो यदि हम द्वितीय मांग की एंट्री करें, या हम पूरी एंट्री एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तो पहली यदि मैं एंट्री करूं तो यह आएगी क्या, बैंक खाता नाम से क्या आएगा, आवेदन अंश आवेदन खाता, अंश आवेदन खाता, है ना, क्योंकि अंश समता थे तो इसके आगे क्या लग जाएगा, समता अंश खाता, समता अंश खाता। अब हमें पता है जब उसने आवेदन दिया तो आवेदन पे 2.5 रुपए दे रहा है, तो 2.5 रुपए अगर 10,000 शेयर्स पे देगा तो मुझे टोटल, यदि मैं इसको फॉर्मेट में बनाऊं, है ना, तो ये हमारा फॉर्मेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ LF आता है लेजर फोलियो, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डेबिट वाला, और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा क्रेडिट। तो यदि मैं बात करूं बैंक खाता नाम, तो 2.5 इंटू 10,000 अगर आप करोगे तो ये आएगा कितना, 25,000। मतलब इससे हमें कितने मिले, 25,000 कब, जब उसने आवेदन की। ठीक है, अब ये जो आवेदन प्राप्त राशि होती है, आवेदन प्राप्त जो अमाउंट होता है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, अंश पूंजी खाता में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समता अंश आवेदन खाता नाम से, कहां पर, समता अंश पूंजी खाता। तो पूरा का पूरा जो 2,500 हमें मिला है वो पूरा 25,000 रुपए हम ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, पूंजी खाता। तो ये हो गई काय की बात, आवेदन की बात। अब आवेदन के बाद क्या आता है, आवंटन आता है। तो जब हम दूसरी एंट्री करेंगे, तीसरी आवंटन की करेंगे, तो समता अंश, है ना, समता अंश आवंटन खाता नाम, है ना, कैसे हो जाएगा ये, समता अंश पूंजी खाता। क्लियर। अब ये जो था ये हमारा कितने रुपए का था, 3 रुपए का, शेयर्स कितने थे, अंश कितने थे, 10,000। तो 3 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 30,000 और 30,000। यदि हम बात करें चौथी एंट्री की, तो चौथी एंट्री अब हम क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। तो हम यहाँ पे एंट्री क्या कर देंगे, बैंक खाता नाम, है ना, काय से, समता अंश आवंटन खाता। क्लियर। तो ये जो 4 एंट्री है, 6 एंट्रीज है, नॉर्मल हमारी जैसे हम पास करते थे वैसे ही हमारी पास हो। जब हम अगली एंट्री पे आएंगे तो अगली एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, अगली एंट्री यदि हम बात करें तो अगली एंट्री 5th एंट्री। अब काय की आएगी, प्रथम मांग की। तो समता अंश
प्रथम मांग खाता से क्या हो जाएगा, समता अंश पूंजी खाता। ठीक है, तो यदि हम बात करें प्रथम मांग की तो ये कितने रुपए का हो रहा था, 2 रुपए का, तो 2 इंटू 10,000 कितना आ जाएगा, 20,000 और 20,000। अब हम क्या करेंगे, ये ड्यू शो करा हमने, अब हम रिसीव कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, बैंक खाता नाम समता अंश प्रथम मांग खाता। अमाउंट कितना आ जाएगा, सेम अमाउंट 20,000 और 20,000। अब देखिए कहानी कहां पर है, जो हम समझ रहे थे कि बकाया जो अमाउंट है वो हम कहाँ शो करेंगे, जब द्वितीय मांग करेगा, क्योंकि द्वितीय मांग पे वो उतना पैसा बकाया कर रहा है। तो यदि हम बात करें पहली एंट्री की, तो पहली नॉर्मल हो जाएगी, समता अंश द्वितीय मांग खाता नाम क्या जाएगा, समता अंश पूंजी खाता। कितना आ रहा था, हमने देखा बैलेंस 2.5 रुपए, कितने शेयर पे, 10,000, तो 2.5 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, 25,000 और 25। ठीक है, अब जो लास्ट एंट्री होगी इसमें हम बकाया शो करेंगे, तो पहली एंट्री आएगी बैंक खाता नाम, फिर क्या आ जाएगा, बकाया राशि खाता, जैसा हमने डिस्कस किया था, है ना। ये देखिए यहाँ पे लिखा था हमने बकाया मांग खाता, तो बकाया मांग खाता कितना हो रहा है हमारा, बकाया मांग खाता क्या जाएगा, समता अंश द्वितीय मांग खाता, द्वितीय मांग खाता। तो देखिए द्वितीय मांग में हमें मिलना टोटल कितना अमाउंट था, 25,000, उसमें से एक अंशधारी है जिसके पास कितने रुपए हैं, 100, और 100 पे कितने रुपए फेल कर रहा है वो, तो यदि हम बात करें 100 पे, तो 100 पे वो फेल कर रहा है 2.5 रुपए, तो 100 पे यदि 2.5 फेल करेगा तो 250 रुपए फेल करेगा, 250 रुपीज, तो 25 में से 250 माइनस करेंगे तो 24,750। तो ये हमारी एंट्री होती है जब क्या होता है, बकाया मांग खाता आता है। तो हमें शायद समझ में आसानी से आ गया होगा। पहले हमने क्वेश्चन को ब्रेक करा कि 10,000 उसने क्या करे, शेयर मांगे कितने रुपए के, 10 रुपए के, जिसमें 2.5 रुपए का आएगा था आवेदन, 3 रुपए का आएगा था आवंटन, प्रथम मांग 2 रुपए, द्वितीय मांग 2.5 रुपए। इसमें एक बात करी एक शेयर होल्डर की जिसके पास 100 शेयर्स थे, जिसने द्वितीय मांग क्या कर दी, बकाया कर दी। तो हमने देखा इसका कोई भी 6 एंट्री पे इफेक्ट नहीं पड़ा, सीधा द्वितीय मांग पे पड़ा। पहली हमारी बैंक खाता नाम टू समतांश आवेदन खाता 25-25, समतांश आवेदन खाता समतांश पूंजी खाता 25-25, समतांश आवंटन खाता समतांश पूंजी खाता 30-30, बैंक खाता समतांश आवंटन 30-30, फिर इसके बाद समतांश प्रथम मांग समतांश पूंजी खाता 20,000, बैंक खाता समतांश प्रथम मांग 20,000, समतांश द्वितीय मांग खाता समतांश पूंजी खाता 25-25। अब जो एंट्री करनी है हमें वो यहाँ पे करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर वो फेल करता है, बकाया करता है, तो उतना पैसा हमें कम मिलेगा। तो मिलना था कितना, 25, और 250 उसने फेल करा तो मिला कितना, 24,750। तो ये हमारा टॉपिक था। जब हम आगे और बात करते हैं तो कई शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनसे हमें, अंशधारी ऐसे होते हैं जिनसे हमें पैसा लेना रहता है, तो वो क्या करते हैं कि आगे का जो पैसा देना होता है वो पहले दे देते हैं, पहले ही भुगतान कर देते हैं, जिसको हम अग्रिम मांग खाता बोलते हैं। तो इस केस में करेंगे क्या, जब भी वो पैसा देगा तब हम उसको क्या कर लेंगे, रिसीव कर लेंगे, और जब भी उसका अमाउंट रिसीव्ड होने वाला हो तब हम उतना पैसा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, क्योंकि उसने वही पैसा, वही राशि क्या कर दी, पहले जमा कर दी या दे दी। तो कभी कभी कुछ अंशधारी कंपनी के अंशों पर प्राप्त राशि का कुछ भुगतान या समस्त भुगतान मांग से पूर्व ही कर देते हैं। अंशधारियों से प्राप्त इस राशि को अग्रिम मांग राशि कहते हैं। अग्रिम मांग राशि एक कंपनी के लिए देयदान है ना, देयधन है, और इसे अग्रिम मांग खाते में जमा किया जाता है।
प्राप्त राशि को मांग राशि से देय होने की तिथि के साथ ही समायोजित किया जाता। तो इसमें क्या एंट्री आ जाएगी, बैंक खाता, तो अग्रिम मांग खाते। इसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि कोनिका लिमिटेड के पास 2 लाख रुपए के अधिकृत समता पूंजी जो कि 2000 अंशों का 100 रुपए प्रत्येक के विभाजित है, साथ ही पूंजीकृत है ना ने अभिदान के लिए 1000 अंश निर्गमित किए, है ना। मतलब यहाँ पे हमें इशू कितने अमाउंट हो गए, इशू कितने शेयर्स हो गए, 1000। तो हम जो भी एंट्रीज करेंगे सारी 1000 से करेंगे, जिन पर 25 रुपए आवेदन, 30 रुपए काय पे आवंटन और 20 रुपए काय पे प्रथम मांग पे, और 30 जो शेष बचा ना तो हम ऐड करके माइनस कर लेंगे, वो जब मांगेगा तब की बात होगी। 1000 अंशों के आवेदन स्वीकार किए गए और आवंटन किया गया। आवंटन की राशि के पूर्ण रूप से प्राप्त की गई, लेकिन प्रथम मांग राशि मांगी गई तो एक अंशधारी जैसे 100 अंश आवंटित किए थे मांग राशि चुकाने में असमर्थ था, तथा एक अंशधारी ने 50 अंशों के लिए संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया। कंपनी ने कोई अन्य मांग नहीं की। कंपनी की पुस्तकों में अंश पूंजी संबंधित आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियां करें। तो पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, है ना। तो इसने निर्गमित कितने करे, तो यदि हम बात करें निर्गमित की, निर्गमित, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, इशू, 1000 कितने रुपए के, 100। इसमें आवेदन जो है आपका वो कितने का है, आवेदन जो है वो है 25 रुपए। आवंटन जो है वो कितने रुपए का है, तो आवंटन की बात करें यदि हम, तो आवंटन है हमारा 30 रुपए का। यदि हम प्रथम मांग की बात करें तो प्रथम मांग कितने रुपए की है, 20 रुपए, है ना। तो प्रथम मांग कितने की है, 20 रुपए की। और जो द्वितीय मांग होगी वो शेष, तो द्वितीय मांग कितनी मांग रहा होगा, द्वितीय मांग यदि हम 25 और 35 30 को ऐड करें तो 40, 55 प्लस 20 75, माइनस 100 करोगे तो कितना बचेगा, 25 रुपये। तो शेष जो बैलेंस बचा वो कितना रुपए बचा, 25 रुपये। मतलब द्वितीय मांग पर कितने रुपए आने चाहिए, उसके पास 25 रुपए आने चाहिए। अब यदि हम बात करें एक अंशधारी की जिसको कितने 100 मिले, है ना, तो जिसको 100 मिले, 100 अंश मिले, उसने क्या करा, उसने प्रथम मांग बकाया कर, उसने क्या करा, प्रथम मांग बकाया, जो अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में समझा। और वहीं पे एक अंशधारी है जिसके पास 50 अंश है ना, उसने 50 अंश पर क्या करा, उसने 50 अंश पर प्रथम मांग के समय पर ही, प्रथम मांग पर क्या कर दिया, उसने जो बकाया था, द्वितीय जो मांग थी, द्वितीय मांग का पैसा दे दिया की राशि, है ना, दे। तो देखना है हमें कि अगर उसने इतना पैसा हमें दे दिया, है ना, तो अगर इतना पैसा दे दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कुछ पैसा पहले मिला और कुछ पैसा जो कि शेष रह गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, अग्रिम, है ना। ये जो हम अभी पढ़ रहे थे अग्रिम मांग खाता, ये इधर की बात हो रही है ना, अग्रिम, ये हो गया अग्रिम मांग, है ना, और ये हो गया क्या, बकाया। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गई हमारी कि एक शेयर होल्डर जिसके पास अंशधारी जिसके पास 100 अंश है, उसने प्रथम जो मांग है उसको क्या कर दिया, बकाया कर दिया, फेल कर दिया। और वहीं एक 50 अंश वाला एक और शेयर होल्डर है जिसने द्वितीय मांग का पैसा किसके साथ दे दिया, प्रथम मांग के साथ दे दिया। तो यदि हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, एंट्री चालू करते हैं, तो सारी एंट्रीज हमारी 1000 से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी, जैसा भी हमने डिस्कस करा था, क्या डिस्कस करा कि जो आपकी पहली एंट्री होती है वो किसके हिसाब से होती है, वो एप्लीकेशन की, आवेदन की होती है ना। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक खाता नाम, कैसे हो जाएगी, समता अंश आवेदन खाता। अब देखिए यहाँ पे आपको जो आवेदन में प्राप्त राशि है कितनी है, 25 रुपए। तो हम यहाँ पे कितना लिखेंगे, 25 इंटू कितने शेयर्स पे, 1000 रुपए। तो 25 इंटू 1000 कितना होता है, 25,000। तो आवेदन के समय आपको प्राप्त राशि कितनी हो गई, 25,000। अब हम इस प्राप्त राशि को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, समता पूंजी अंश खाते में, है ना, अंश पूंजी खाते में। तो यहाँ पे हम अगली एंट्री कर देते हैं, समता अंश आवेदन खाता
नाम कैसे हो जाएगी, क्षमता अंश पूंजी खाता। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 25 और कितना आ जाएगा 25। ठीक है। अब हम आवंटन की बात करें, आवंटन हमारा कितने रुपए का है, तो हम देखते हैं आवंटन हमारा 30 रुपए का। तो जो एंट्री होगी आवंटन की, पहले हमारी ड्यू एंट्री होती है ना, तो क्षमता अंश आवंटन खाता नाम, फिर क्या हो जाएगा क्षमता अंश पूंजी खाता। कितना अमाउंट आ जाएगा इसमें 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से राशि 1000 शेयर पे कितनी हो जाएगी 30,000 और 30। उसके बाद यदि मैं अगली एंट्री बात करूं, तो अब मैं पैसा मिलेगा मुझे, तो मैं एंट्री करूंगा क्या, बैंक खाता नाम कैसे हो जाएगी क्षमता अंश आवंटन खाता। कितना आ जाएगा पैसा मेरे पास 30,000। अभी हम यदि आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने में हमें ये समझना आएगा कि अब जो भी चीजें हमने करनी है वो अगली एंट्री में करनी है ना, जो हमारी 5th एंट्री होगी। पहली एंट्री तो नॉर्मल हमारी हो जाएगी जैसे हम करते थे, क्या हो जाएगी क्षमता अंश प्रथम मांग खाता नाम। ठीक है, कैसे हो जाएगी क्षमता अंश पूंजी खाता, क्षमता अंश पूंजी खाता। अब देखिए जो हमारा प्रथम मांग है उस पर कितना पैसा है 20, तो 20 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 20,000। यहाँ भी आ गया कितना 20 और यहाँ भी आ गया कितना 20। अब हमारी जो 6th एंट्री होगी इसमें पूरा हमें जो भी एडजस्टमेंट्स जो भी हमने पढ़े हैं उनको करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बैंक खाता नाम, फिर क्या आएगा बकाया मांग खाता, ये भी क्या हो जाएगा नाम डेबिट है ना। कैसे हो जाएगा ये क्षमता अंश प्रथम मांग और क्या आ जाएगा अग्रिम मांग खाता। तो यहां मैं बात करूं बकाया, तो बकाया कितने पे हो रहा था जैसा अभी हमने पढ़ा 100 अंश पे। तो 100 अंश पे बकाया अगर हो रहा है प्रथम मांग का 20 रुपए, ठीक है, और 50 पे वो क्या दे रहा था द्वितीय मांग जो कि कितने रुपए की थी 25 रुपए की। तो 50 पे द्वितीय मांग दे रहा है 25 रुपए की है ना। और यहाँ पे हमें पता है कि कितना हमें मिलना है, हमें मिलना है 20 इंटू 1000। तो यहाँ पे कितना आ गया 20,000। इसको हम इंटू करेंगे तो 25 इंटू 5 125 है ना, तो 1250 रुपए। ठीक है 1250 रुपए। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2000। अब हम क्या करेंगे इस साइड का टोटल कर लेंगे 21,250 माइनस 2000, तो ये हो जाएगा 19,250। तो ये हमारा हो गया क्या एंट्री, जहां पर हमने शो कर दिया क्या कि एक शेयर होल्डर ने बकाया कर दिया और एक शेयर होल्डर ने अंशधारी ने अग्रिम मांग खाते से हमें जो द्वितीय मांग का पैसा था वो दे दिया। तो जब हम अगली एंट्री करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगी एंट्री हमारी नॉर्मल समता अंश द्वितीय मांग खाता नाम क्या आ जाएगा समता अंश पूंजी खाता। ठीक है, कितना मिलना है हमें द्वितीय खाते पे 25 इंटू 1000 कितना आ जाएगा 25,000
और अच्छे से क्लियर। जब हम लास्ट एंट्री की बात करेंगे तो ये जो हमें पहले मिल गया था, अग्रिम मांग में मिल गया था, उतना हम पैसा क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। तो हमारा पैसा बैंक खाता नाम क्या जाएगा, समतांश द्वितीय मांग। देखिए आपको मिलना कितना था, 25,000, मिल कितना गया, 1250। तो यदि इसको माइनस करोगे आप तो ये आ जाएगा 2375। मेरे ख्याल में आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको सॉल्व करा, है ना। 23,750, क्योंकि हमने इसका पैसा पहले मिल गया था इसलिए हमने इसको यहाँ पे एडजस्ट करके क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हमारे दो मेथड थे जहाँ पे हमने देखा, पहला तो बकाया मांग खाता और दूसरा अग्रिम मांग खाता। तीसरे टॉपिक पे यदि हम आते हैं तो इसमें होता है अधि अभिदान। अधि अभिदान का मतलब क्या होता है कि जब हमें शेयर होल्डर से पैसा लेना होता है, हम जब पैसा लेते हैं तो कई बार क्या होता है, कंपनी 1 लाख मांग रही है और पब्लिक जो है वो 4 लाख रुपए कंपनी को दे रही। तो अब कंपनी के पास क्या ऑप्शन होता है, तो वो हमें डिस्कस करना है कि कैसे कंपनी उस चीज को हैंडल करती है। तो कुछ स्थितियों में जब कंपनी को जनता में निर्गमित अंशों से अधिक अंशों का आवेदन प्राप्त हो जाता है, मतलब जितना उसने निर्गमित करा होगा, इशू करा होगा, उससे ज्यादा आवेदन आ जाए तो प्राप्त हो जाते हैं, तो इस अवसर पर क्या करेगी, मजबूत सुदृढ़ वित्तीय स्थिति एवं अच्छे प्रबंधन के कारण होता है, अधि अभिदान कहलाता है ना। तो जनरली ये अच्छा मैनेजमेंट या अच्छी जो मार्केट इमेज होती है, रेपुटेशन होती है, उसके कारण होता है। इस प्रकार की स्थिति में संचालकों के पास इसके व्यवहार के लिए 3 विकल्प मौजूद है ना। 3 विकल्प कौन से मौजूद है इसके पास, तो पहला है कुछ आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार करके तथा शेष को पूर्ण रूप से मना कर, मतलब कुछ को क्या कर ले, कुछ को आवेदनों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर ले और कुछ को क्या कर दे, मना कर दे, रिजेक्ट कर दे। सभी आवेदकों को अंशों का आवंटन अनुपातिक या समान अनुपात रूप में किया जाए, मतलब जितने भी आवेदन आए हैं उनको कुछ ना कुछ एक रेशियो में, एक प्रपोर्शन में, एक अनुपात में क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। और उपयुक्त दोनों विधियों को संयुक्त रूप से लागू कर सकते हैं, जो कि व्यवहार में सबसे सामान्य विधि, मतलब कुछ को क्या कर दो, आप मना कर दो और उनका पैसा क्या कर दो, वापस कर दो, और कुछ शेयर होल्डर को जो आवेदन है उसको कुछ ना कुछ पैसा क्या कर दो, दे दो। तो इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, जहां पर जनता पेपर्स लिमिटेड ने 25 रुपए के प्रत्येक वाले कितने 1 लाख समता अंशों को जारी करने का आमंत्रण दिया, जिन पर देय राशि ऐसी है ना, क्या है, आवेदन पर 5 रुपए, आवंटन पर 7.5 रुपए, प्रथम मांग पर 7.5 और 2 महीने के बाद आवंटन दे द्वितीय राशि पर 5 रुपए। 2 महीने बाद, है ना, मतलब ड्यूरेशन रहता है कि इतने इतने टाइम पीरियड के बाद आप जो ये इंस्टॉलमेंट्स हैं या जो आवेदन, आवंटन, प्रथम मांग, द्वितीय मांग, इनको लेंगे पब्लिक से। तो अंशों के लिए आवेदन प्राप्त किए गए हैं 1 फरवरी 2017 को, 1 जनवरी 2017 को 4 लाख से आवंटन किया गया, है ना, मतलब 4 लाख रुपए एक तरीके से आवेदन आ गए, है ना, आवंटन किया गया। निम्न परिस्थितियों के में अंश पूंजी के लेन देन के संबंध में रोजनामा प्रविष्टियां करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से पास करेंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो संचालकों ने कुछ चुने हुए आवेदक को 1 लाख का आवंटन करने का निर्णय लिया तथा 3 लाख अंशों को पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। मतलब हम तीनों ही केस की एंट्रीज देखेंगे क्या होगी। तो हम पहला केस पकड़ते हैं, है ना, ये जो पहला केस है उसको हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा केस है, इसमें यदि हम बात करें तो संचालकों ने क्या करा, 1 लाख अंशों को आवंटन करा और बाकी जो 3 लाख है उनको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया। रद्द मतलब रिजेक्ट कर दिया। तो जब रिजेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, उसका पैसा वापस कर देगा, रिफंड कर देगा। तो हम पहले वाली कंडीशन को समझते हैं, कैसे करते हैं कि यदि हम बात करें केस 1 की, तो इसमें हमें पता है निर्गमित कितने हुए हैं, निर्गमित हुए हैं 1 लाख और आवेदन कितने आए, आवेदन आए हैं 4 लाख। तो इसका मतलब है कंपनी के पास 3 लाख आवेदन ज्यादा आ गए। तो पहले केस में ये कह रहा है कि वो 3 लाख को सीधा सीधा क्या कर दे, रद्द कर दे, है ना। और यदि रद्द कर दे या रिजेक्ट कर देगा तो चुपचाप उसका पैसा क्या कर देगा, वापस कर देगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं आवेदन कितने रुपए का है हमारा। तो आवेदन की यदि बात करें तो आवेदन है 5 रुपए का, है ना। तो पहली जो एंट्री होती है हमारी 5 से ही होगी। तो पहला आ जाएगा बैंक खाता नाम,
अब जब आवेदन आएगा, है ना, समता अंश आवेदन। अब जब मेरे पास 4 लाख का आवेदन आएगा और उस पर 5 रुपए आवेदन का मिलेगा, तो 5 4 20, 20 लाख रुपए आएगा। समझ रहे हैं कि टोटल जब मेरे पास आवेदन आएंगे तो कितने के आएंगे, 20 लाख रुपए। मगर हमें पता है कि 3 लाख वालों को हमने रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उनका पैसा हम क्या करेंगे, वापस कर देंगे। तो जब उनका पैसा वापस करेंगे, तो जब ले रहे थे तो बैंक खाता नाम हो रहा था, डेबिट हो रहा था, जब वापस करेंगे तो बैंक खाता क्या हो जाएगा, क्रेडिट, है ना, या जमा हो जाएगा। तो इसका हमारी जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, समता अंश आवेदन खाता नाम क्या हो जाएगा, समता अंश पूंजी खाता। और क्या हो जाएगा, बैंक खाता। अब बैंक खाता क्यों आया, क्योंकि हमने 3 लाख अंशधारियों का पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो यहाँ पे हम जो रिसीव करेंगे वो 1 लाख के हिसाब से रिसीव करेंगे, 1 लाख इंटू जो भी हमारा वैल्यू था 5 रुपए, है ना। और यहाँ पे जब वापस करेंगे 3 लाख इंटू 5, 3 इंटू 5 15 लाख, 1 इंटू 5 5 लाख, है ना। तो टोटल हमें मिला कितना था, 20 लाख। तो सिंपल है, हमें समझ में आ गया होगा कि जब पहला केस होता है तो जो भी एक्सेस अमाउंट, जो भी ज्यादा अमाउंट में मिलता है, हम उसको क्या करते हैं, रद्द करके, और जो अंशधारी होता है उनका पैसा क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो शायद क्लियर होगा कि आपने पहला क्या करा, 4 लाख पे पैसा रिसीव करा, आवेदन प्राप्त किया। इसके बाद जो एक्सेस अमाउंट था या जो एक्सेस शेयर होल्डर्स ने अप्लाई करा था, अंशधारियों ने अप्लाई करा था, आवेदन करा था, उनके आवेदन के साथ उनका पैसा क्या कर दिया, वापस कर। ठीक है, तो ये हमारा केस 1 हो गया। हम केस 2 देखते हैं। संचालकों द्वारा प्रत्येक आवेदनकर्ताओं को आवेदन किए गए अंशों का 25% अनुपातिक आवंटन किया जाए, आवेदन राशि का शेष आवंटन के साथ समायोजित किया जाए और तत्पश्चात बचे हुए आवेदनों की राशि को वापस कर दी जाए, है ना। मतलब सिंपल, अगर 4 लाख लोगों ने अप्लाई करा तो उसमें क्या करें, 1 लाख को, मतलब ये हमारा सेम केस ही हो गया कि 4 लाख में से 25% अनुपातिक, मतलब अगर जिनने 4 लाख के लिए करा है उनको 4 लाख का 25% यदि देखें तो 1 लाख होता है। तो 1 लाख को क्या करा, आवंटन किया, और बाकियों को क्या कर दिया, राशि को वापस कर दिया। तो कहीं ना कहीं यही वाली कहानी हो गई है ना, कि आपने जो भी एक्सेस अमाउंट था उसको रिफंड कर दिया, वापस कर दिया। तीसरा, संचालकों द्वारा 2 लाख अंशों के लिए किए गए आवेदनों को बिल्कुल रद्द कर दिया गया, 80,000 अंशों के लिए पूर्ण आवंटन किया गया तथा 20,000 अंशों आवेदनों को अनुपातिक आवंटन किया गया और आवेदन से अधिक प्राप्त राशि को आवंटन के साथ समायोजित किया गया तथा मांग को बनाया गया। तो यदि हम बात करें यहाँ पर, तो संचालकों ने 2 लाख अंशों के लिए आवेदन को बिल्कुल रद्द कर दिया, है ना। मतलब यहाँ पे जो 2 लाख आवेदन थे, इन 2 लाख आवेदनों को हमने कुछ भी नहीं दिया। तो ये 2 लाख जो आवेदन थे इनको क्या कर दिया, रद्द कर दिया। मतलब इनका पैसा क्या कर दिया होगा, इनकी जो राशि होगी उसको क्या कर दिया होगा, वापस कर दिया होगा, है ना। आगे वो कह रहा है क्या, कि आगे 80,000 अंशों को पूर्ण आवंटन किया गया, है ना। मतलब जो 80,000 बचे, उन 80,000 को कितना दे दिया, 80,000 दे दिया। और बाकी जो बचे, है ना, मतलब यदि मैं बात करूं 4 लाख की, टोटल मेरे पास कितने थे, 4 लाख थे। तो 2 लाख ये हो गए, 80,000 ये हो गए, अब बचेंगे कितने, 1,20,000। 1,20,000 को कितने दे पाऊंगा, 20 ही दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आवंटन कितने कर सकता हूँ, जितने मैं निर्गमित करूंगा, 1 लाख, है ना। तो मुझे क्वेश्चन को अगर ब्रेक करा मैंने तो ये समझ में आया, पहला केस उसने बोला कि 2 लाख वालों को रद्द कर दिया, 80,000 जिनके लिए दिया उसको 80,000 का 80,000 दे दिया। और तीसरा जो केस था, जो 1,20,000 बकाया जो, है ना, अनुपात मतलब यही होता है, अनुपात मतलब कि जो भी डिफरेंस बचा है, बैलेंस बचा है, उसको जितना भी बैलेंस बचा उस हिसाब से क्या करना, पैसा दे देना। तो यदि मैं इसकी एंट्री पास करूं तो पहली जो एंट्री होगी वो हमारी क्या होगी, बैंक खाता नाम कैसे हो जाएगी, समता अंश आवेदन खाता। ठीक है, अब मुझे जो पैसा प्राप्त होगा वो कितने पे होगा, 4 लाख पे। कितने रुपए, 5 रुपए। तो टोटल जो मनी रिसीव्ड हो रहा है मेरे पास वो कितना हो रहा है, 2 लाख।
20 लाख और 20 लाख। अब जो भी कहानी होनी है या जो भी एडजस्टमेंट्स होने हैं वो सेकेंड एंट्री। तो हम देखते हैं यहाँ पे समता अंश, आवेदन खाता, है ना, क्या जाएगा, समता अंश पूंजी खाता, क्या जाएगा, बैंक खाता, क्योंकि कुछ को क्या करा है, रद्द करा है, और कुछ को कहाँ एडजस्ट करा, समता अंश आवंटन खाता। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 20 लाख का 20 लाख आ जाएगा, है ना। अब देखें हम तो किसको रद्द किया, 2 लाख को, तो 2 लाख के हिसाब से बैंक में आ जाएगा 2 लाख इंटू 5, कितना आ गया, 10 लाख रुपए, है ना। अब हमें पता है कि 1 इंटू 5 समता अंश पूंजी खाते में जाएगा, कितना जाएगा, 5। तो जो भी एक्सेस बचेगा, एक्स्ट्रा बचेगा, उस एक्स्ट्रा को हम पूरा का पूरा उठा के कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, आवंटन खाते में। 5 लाख जो एक्सेस आया था हमारे पास वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, है ना, क्योंकि हम देखें यहाँ पे 1 लाख और 20,000 इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 लाख के हिसाब से 5 रुपए ज्यादा मिल रहा है, कितना ज्यादा मिल रहा है, 5 लाख। और तीसरे केस में वो यही कह रहा है कि ये जो भी तीसरे केस में एक्सेस हो रहा है उसको हम कहाँ डाल दें, आवंटन खाते में। तो इसको हमने कहाँ डाल दिया, आवंटन खाते में डाल दिया। तो ये हमारा थर्ड केस था जिसको हमने समझा कि किस तरीके से हम इनको एडजस्ट करते हैं और किस तरीके से हम एंट्रीज को पूरी करते हैं। बाकी की जो एंट्रीज होती है इन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बस हम इसके बाद जब आवंटन की एंट्री करेंगे, है ना, रिसीविंग वाली, तो एक तरीके से वो हमने जो अभी कॉल्स इन एडवांस पढ़ा था, मैं करके बताता हूँ कैसे करना है अपन को। समता अंश आवंटन खाता नाम क्या जाएगा, समता अंश पूंजी। मैं यदि बात करूं अलॉटमेंट की या फिर आवंटन की, तो आवंटन हमारा कितने रुपए का था, है ना, आवंटन हमारा था 7.5 रुपए। तो यहाँ पे हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7.5 से, कितने थे, 1 लाख, तो ये कितना आ जाएगा, 7.5, 750 और 750। अब क्योंकि हमने 750 में जो एप्लीकेशन था, आवेदन था, उस समय पे 5 लाख रुपए ले लिया था, रिसीव कर लिया था या एडजस्ट कर दिया था, तो जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे तो 5 लाख रुपए जो बकाया था वो हम क्या कर देंगे, माइनस। तो समता अंश आवंटन खाता तो हो जाएगा 7.5 लाख माइनस 5 लाख, कितना आ जाएगा, 2.5 लाख और 2.5। तो यही हमने जाना कि कोई भी कंपनी यदि शेयर इशू करती है तो जरूरी नहीं है कि उसको सीधा सीधा जो मांगी गई राशि है वो प्राप्त हो जाए। हो सकता है उसमें अलग अलग केसेस हो जिसमें हम देखते हैं कि कभी कभी कोई पैसा बकाया भी रह जाता है, कभी कभी कोई पैसा एडवांस में मिल जाता है, अग्रिम मिल जाता है, और कई बार जितना कंपनी मांगना चाहती है उससे ज्यादा वो क्या कर लेता है, राशि प्राप्त कर लेती। तो ये हमारा जो चैप्टर था, ये जो टॉपिक था, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हमें नॉर्मल जो बेसिक चीजें हैं, और हर जगह आप जब भी ये क्वेश्चंस करेंगे तब खाली जो अंश, नंबर ऑफ अंश है या नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो खाली चेंज होंगे, या जो निर्गमित अंश है वो चेंज होंगे, बाकी जो पूरा प्रोसीजर है या बाकी जो सारी एंट्रीज है वो वैसी की वैसी ही होती। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।